हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा है कि नतीजों में सबसे प्रभावशाली पार्टी के तौर पर उभरी है बीजेपी। अपने दावे को साबित करने के लिए मालवीय ने बीजेपी का स्ट्राइक रेट का जिक्र किया है। अमित मालवीय ने लिखा है कि बीजेपी सिर्फ 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि आरजेडी 114 सीटों पर लड़कर 75 सीट जीत पाई। तो सवाल यह कि बीजेपी ऐसी तुलना से अब क्या संदेश देना चाहती है, और ये संदेश क्या वाकई आरजेडी को है या फिर ये संदेश अपने सहयोगी जेडीयू को है? दोनों का अंतर बीजेपी और जेडीयू का एक ही सीट, माफ कीजिएगा, बीजेपी और आरजेडी का एक ही सीट का है। लेकिन अमित मालवीय लिखते हैं, भाजपा बिहार में सबसे प्रमुख पार्टी बनकर उभरी। हमने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 67.3% के स्ट्राइक रेट से 74 यानी कि 74 सीटों में जीत दर्ज की। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती। 80 में से 5 कम, बीजेपी की तुलना में बहुत कम। सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि आरजेडी बनी, तो अपनी तुलना आरजेडी से तो कर रहे हैं अमित मालवीय, लेकिन क्या वाकई ये तुलना आरजेडी से ही है या फिर ये संकेत अपने सहयोगी जेडीयू को है? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल जो अंग्रेजी में ट्वीट किया था उसमें डोमिनेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि बीजेपी जेडीयू को डोमिनेट कर रही है, आरजेडी को डोमिनेट कर रही है। अभय दुबे, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ट्वीट, कल अजित चौधरी का बयान भविष्य की किसी राजनीति की और गुबगाहट की ओर इशारा कर रही है कि अभी तो नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में इतने छोटे भाई को बड़ा भाई बनाकर सर पर नहीं बिठाया जाए? देखिए, ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उसके बाहर जो दुनिया है, जो भाजपा से जुड़ी हुई दुनिया है, ये चर्चा अब उसमें लगातार चलती रहेगी और उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि भाजपा बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं प्राप्त कर लेती। अब वो गद्दी कब प्राप्त करेगी, उसके लिए वो एक माकूल समय कब निर्धारित करेगी, वो नीतीश कुमार को कब रास्ता दिखाएगी, ये समय बताएगा। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद होगा कि उससे ठीक पहले हो जाएगा, या पश्चिम बंगाल के चुनाव के और बाद में होगा, नीतीश कुमार का फिर क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भाजपा की थीसिस लगातार ये है, और इसको भाजपा के नेता आमतौर पर कहते भी हैं। उनका कहना है, हमारा नारा है 100% भाजपा, हमारा नारा है चप्पे चप्पे में भाजपा। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि केंद्र में हुकूमत हम ये करते रहें और राज्यों में क्षेत्रीय शक्तियों को हुकूमत करने दें। इसमें उसकी भाजपा की कोई दिलचस्पी नहीं। भाजपा दिल्ली से लेकर और पंचायत तक अपना प्रभुत्व चाहती है, और एक पार्टी के तौर पर अगर वो ऐसा चाहती है तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। बिल्कुल, और महत्वाकांक्षी होना गलत भी नहीं है, और राजनीति में अगर आप हैं तो जीतने के लिए ही लड़ते हैं ना, चुनाव हारने के लिए थोड़ी लड़ते हैं। लेकिन प्रदीप जी, जो बात अभी कही गई उसी को आगे ले जाते हुए अब नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा होगा? क्या नीतीश कुमार ऐसी सरकार के मुखिया बनना चाहेंगे जहां उन पर इतना दबाव हो, या फिर एक कंफर्टेबल रिस्पेक्टेबल एग्जिट लेने का वक्त उनके पास है, मौका है? क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार को आप उनके व्यक्तित्व को समझिए। वो बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। वो भावना में बहकर राजनीतिक फैसले नहीं लेते, वो ठोस राजनीतिक फैसले लेते हैं। वो निश्चित रूप से बैठक में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक में ये कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। जैसे ही ये बात वो कहेंगे, बीजेपी के हाथ पांव फूल जाएंगे। बीजेपी को मालूम है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो ये सरकार कितने दिन चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। हर समय डर सताएगा कि नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं। बीजेपी देख चुकी है कि अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 8 महीने से ज्यादा उन्होंने चलने नहीं दिया था। तो क्या होगा? फिर बीजेपी मनाएगी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार मानेंगे, लेकिन इसमें और ताकत मांगेंगे। ये जो घटी हुई संख्या है, इसको कंपनसेट करने के लिए वो कहेंगे, देखिए मैं मुख्यमंत्री हूं तो एक मुझे कंफर्ट लेवल चाहिए। फिर वो जो 15 साल से कर रहे हैं, वो उनका एक तय की गुफा है कि ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है पार्टियों में। तो ये कैसे दूर होगा? ये इस तरह से दूर होगा कि हमको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा दे दीजिए। तो प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के जरिए जो छोटे भाई बने हैं, परसेप्शन, इस दाव को खेल के परसेप्शन में वो बड़े भाई बन जाना चाहते हैं। बिल्कुल बन जाना चाहते हैं और बनेंगे भी। बिल्कुल प्रदीप जी।